सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका ये वाला साल बहुत अच्छा जाए, जैसा कि पिछला साल गया होगा। कईयों का बहुत अच्छा गया, कईयों का बहुत बुरा गया है। यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का, जिनका पिछला साल अच्छा गया है उनका ये वाला साल बहुत और अच्छा जाए, और जिनका पिछला साल खराब गया उनका ये वाला साल इंटू 2 में अच्छा जाए। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। मेरा न्यू ईयर का पहला व्लॉग है ये 2026 का। आज तो 5 तारीख है। वैसे न्यू ईयर विश करने में तो बहुत लेट हो गए, पर कोई नहीं, जब जाओ तभी सवेरा होता है, मेरी मम्मी ऐसा कहती है। और अभी तो फिलहाल जिम जा रहा है। सुबह जिम ने गए, आज सुबह जिम नहीं गए क्योंकि आज सुबह ठंड बहुत हो रही थी, तो इसलिए आज हमने सुबह जिम को काटा मारा, नींद को यस करा और सोए। 11 बजे तक सोए। अब चलते हैं फटाफट से जिम और अपने बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट करेंगे आज। एक बात कहनी थी यार कि भगवान उस हर लड़के की तमन्ना पूरी करे इस साल, जो किसी न किसी वजह से अधूरी रह जाती है। चाहे वो उसके करियर को लेकर हो या फिर वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। जब कोई लड़का किसी चीज़ के लिए शिद्दत से काम कर रहा होता है ना, और उसे वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो अंदर से टूट ही जाता है। मतलब चाहे वो लड़की को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो। भगवान से बस इतनी दुआ है कि भगवान इस साल उसको उस चीज़ में सक्सेसफुल बनाई दे, और उसके परिवार वालों को उसके ऊपर प्राउड करने का पूरा मौका दे। और जो जो लड़कियों को ताने मिलते हैं वो ना मिले, क्योंकि सोसाइटी में अक्सर ये होता है, लड़कों को उसके पैसे को लेकर जज किया जाता है, उसकी सैलरी को लेकर जज किया जाता है कि लड़का कितना कमाता है, घर पे कितना देता है, फैमिली को कितना खुश रख रहा है। इस सब चीज़ को लेकर लड़कियों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जज किया जाता है सोसाइटी के अंदर आज भी। तो यही होप है कि उन सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए इस साल। अभी तो फिलहाल साल की स्टार्टिंग है। अगर कोई रेजोल्यूशंस बनाओगे तो वो, अगर कोशिश करोगे इसको कंप्लीट करने की, तो ज़रूर कंप्लीट कर पाओगे आप लोग। मैंने तो अपने रेजोल्यूशंस बनाए हैं। एक चिट है, उसके अंदर सब लिखा है कि मुझे इस साल क्या क्या अचीव करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस साल कुछ अचीव कर पाऊँ, क्योंकि हर साल यही होता था कि ना, साल बदलता था बस। ओनली साल बदला, तारीख बदली, और हम नहीं बदलते थे। मैं इतना लड़खड़ा क्यों रहा हूँ, मुझे पता समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हर साल ऐसा होता था कि साल बदला, तारीख बदली, हम नहीं बदले। लेकिन इस साल साल बदला है, तारीख बदली है, हम भी बदलेंगे, और हमारे हालात भी बदलेंगे। सब बदलेंगे इस साल, और मेहनत के दम पे बदलेंगे सब कुछ। तो चलो भाइयों, चलते हैं फटाफट वर्कआउट करेंगे हम लोग अपना आज बैक एंड बाइसेप्स का। और ठंड इतनी हो रही है क्या बताऊँ। अभी अभी नहा कर आया हूँ, और ये क्या हो गया, ऑफ स्क्रीन, शायद स्क्रीन ऑफ हो गई थी। अभी अभी नहा कर आया हूँ ठंड में, क्योंकि कल मैं देख रहे हो ये बालों की फेड करा कर आया था। फेड क्योंकि कान में बहुत छट रहे थे बाल, तो ये मैं बालों की शेड वगैरह करा कर आया था। तो मैं अब नहाने जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ बोल रहा हूँ। अभी नहा कर आया हूँ जिम आने से जस्ट 5 मिनट पहले। तो अभी ठंड लग रही है मेरे को। अंदर देख रहे हो एक टी शर्ट एक्स्ट्रा में डाल रखी है। तो अभी फटाफट चलते हैं जिम और अपने बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट करेंगे। चलो भाई। ये देखो, मेरे को बच्चे देख रहे थे। चलो भाई, चलते आगे चल के। बाय बाय। तो भाई वीडियो भी लगा ली इधर। चलो भाई गाइस, चलो चलते हैं जिम। अभी पीछे पीछे 3-4 बच्चे मिले थे छोटे छोटे, कह रहे थे भाई आपके चैनल का नाम क्या है, नाम क्या है। मैंने उनको अपने चैनल का नाम बताया, तो 5-7 मिनट मेरे वही ख़राब हो गए। ख़राब क्यों हो गए यार, यूटिलाइज हो गए। अब छोटे छोटे बच्चे चैनल का नाम पूछ रहे हैं, तो उन्हें बताना तो बनता है ना। अब मैंने उनको बोला कि ना, उनके अड़ोस पड़ोस में ना मेरा एक दोस्त है शिवम नाम का, यही रहता है पीछे। तो मैंने उनको बोला कि ना आप उससे पूछ लेना, वो बता देगा आपको, मेरे चैनल का नाम भी बता देगा, मेरी वीडियो भी दिखा देगा। तो शिवम भाई, अगर तू ये देख रहा है ना, तो अपने ना ये गली के बच्चों को दिखा दियो मेरी वीडियोस। पूरी गली सुनसान है, सब खाली पड़ा है। चलते हैं जिम। आज तो वैसे बहुत जल्दी जिम जा रहे हैं, इवनिंग के हिसाब से भी बहुत जल्दी ही जिम जा रहे हैं। क्या पता आज जिम भी हमें कोई खोलनी पड़े। ऐसा खोलनी तो नहीं पड़ेगी, क्या पता कोई ना कोई आई गया हो। भाई बस 15 दिन और, फिर इस कैप को ना बाय बाय कर देंगे हमेशा के लिए।
क्योंकि अभी भी बाल उस लेवल पे है नहीं कि मैं अपनी कैप को रिमूव कर दूँ सर से। तो ये कान पे बाल चढ़ रहे थे साइड साइड से, तो मैंने इनको फेड करा लिया है। तो अब यहाँ से इतना ज़ीरो है, साइड से पूरा पीछे तक, और ऊपर से एकदम चिन्ने चिन्ने से वाले छोटे छोटे से, कि मतलब बस सर, मतलब जो स्कैल्प होता है ना हमारा, पता नहीं क्या बोलते, मैं क्या पता गलती बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो होता है ना बस वो एकदम ढका हुआ है काले काले बालों से। बाकी अभी तो नहीं बाल नहीं है, अभी शायद 15-20 दिन लग जाए मेरे को मेरी कैप रिमूव करने में। शायद मुझे 15-20 दिन लग जाए मेरी कैप रिमूव करने में। तो 15-20 दिन बाद ही कैप रिमूव होगी। और भाई सुमित ले लियो कैप, कल तो लेके भाग गया था ना मेरे से कैप, पर मैंने कल सब आपसे ले ली थी। तो 15 दिन बाद भाई तू ही ले लियो मेरी कैप, ये कैप तेरी है आज से नहीं 15 दिन बाद से। भाई जैसा कि मैं कह रहा था आप लोगों की, क्या पता जिम ओपन करनी पड़े, तो आज हमने जिम ओपन करी है। बहुत जल्दी आ गए ना, 3:30 बजे आ गए आज। चलो भाई ओपन करते जिम। सब ब्लैकआउट है, फटाफट लाइट्स ऑन करते हैं। जब तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़कर जाती है ना, तब तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे अंधेरा आता है। देखो अब जब तुम्हारे दोस्त आते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में लंड उजाला नहीं आता, क्योंकि दोस्ती मादर चौध होते सारे के सारे, बस गाना मारते हो बंदी भागी बंदी भागी। एमसी लीन उठा रखी। एक टेक और लेते हैं। जब तुम्हारी बंदी छोड़कर जाती है ना, तब तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसे अंधेरा आ जाता है, एकदम ज़िंदगी काली काली लगती है। फिर जब तुम्हारे दोस्त आते तब देखो धीरे धीरे करके ज़िंदगी रोशन हो रही है ना। क्योंकि भाई दोस्त एक ऐसी चीज़ है ना जो सुख में और दुख में दोनों चीज़ में साथ देते। बस बेशक थोड़ी सी गांड मारते हैं कि यार चलेगी चलेगी तेरी बंदी चलेगी, पर दोस्ती मूव ऑन कराते हैं भाई। और फटाफट से टीवी ऑन करते हैं, ब्लूटूथ ऑन करते हैं और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। नहीं तो बड़ी देर से बस बातें छोड़ रहे, वर्कआउट तो कर नहीं रहे। और फटाफट से वर्कआउट के सेशन में मिलते हैं। पता नहीं यार इतना हकला क्यों रहा हूँ मैं, आज समझ ही नहीं आ रहा। चलो भाई सब कुछ ऑन करते हैं, सेटअप पूरा सेट है। अब चलो वर्कआउट करते हैं फटाफट।
slow down, but wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 and the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. डन विद द वर्कआउट भाइयों, फटाफट चलते हैं घर, लेट बहुत हो गया, ठंड भी बहुत हो गई है। चलो आगे चल के मिलते हैं। पोस्ट वर्कआउट कार्ब्स, इसे खाते हैं और घर चलते हैं। केला खाओ, बॉडी बनाओ भाइयों। भाइयों मेरे अंदर ना जुकाम के लक्षण आ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन में मुझे जुकाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे किसी बंदे में बर्बादी के लक्षण आते हैं, जैसे कि बंदा ये बीड़ी सिगरेट हो गई, ये बियर दारू हो गई, बंदा इसमें धोते रहता है और फिर उसके घर वाले परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है। उसका बाप परेशान रहता है, उसकी माँ परेशान रहती है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाइयों ये सब मत करा करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ना तुमसे बहुत उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के ये करेगा, वो करेगा, ये मेरा बच्चा ये घर छोटा है तो बड़ा घर करेगा, ये घर के हालातें बदलेगा, घर के दृश्य बदलेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे घर वाले हमसे, तो हमें उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। इसलिए नशे पत्तों से दूर रहो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ और फुल स्टॉप। और ये भी है भाइयों, एक ज़िंदगी मिली है, या तो फिर उसे नशे पत्ते में नशे पत्ते में धुत रह के बेकार करते हो, या फिर अपनी माँ बापों की उम्मीदों पर खरा उतरो, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ। और अगर एक ज़िंदगी मिली है, अगर उसमें माँ बाप को प्राउड फील नहीं करा पाए तो वो ज़िंदगी बेकार है। मैंने पहले ये सारी बातें बहुत सोची, पूरे दिन घर पे लेटा रहता था, फिर मैं उठा, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ करने की। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप को प्राउड फील कराऊँ इन फ्यूचर 2-3 साल बाद, क्योंकि एकदम से तो नहीं होता भाई। मैं सोच रहा था कि ये खाली बैठने से तो अच्छा ही है कि फ़ोन उठाऊँ, जो मेरा मन कर रहा है वो करूँ, और बेशक इसके रिजल्ट आज नहीं दिख रहे, क्या पता 2-3 साल बाद दिखे, क्या पता बिल्कुल ना दिखे, 2-3 साल बाद और ठप हो जाए। तो वही है भाई, एक ज़िंदगी मिली है, प्राउड फील करवा दो अपने माँ बाप को। अभी है ना, एक चीज़ हुई थी मेरे साथ जिम जाते हुए, तो वो चीज़ थोड़ी लंबी चौड़ी है तो बताने में टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको वापसी में बताऊँगा वाली चीज़। और जो मैंने बोला नहीं था कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एक चिट बनाओ, चिट पे लिखो, तो सब मैंने रियलिटी में कर रखा है। और वो मैंने अपने आप को 1 साल का टारगेट दिया है कि मैं 1 साल में ये सब अचीव करूँगा, और अगर बाय चांस मैं अचीव कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन मैं फिर भी आपको ठीक 31 दिसंबर 2026 चल रहा है, 2026 में आप सबको वो पढ़ के दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या वो रेजोल्यूशंस बनाए थे न्यू ईयर के, और मैं क्या क्या अचीव कर पाया हूँ, वो क्या क्या नहीं कर पाया, वो सब बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन वो बताऊँगा 31 दिसंबर 2026 को। लेकिन अभी तो पूरा साल पड़ा है, अभी तो जनवरी के भी 5-6 दिन ही निकले हैं, लेकिन मैं उसको मेहनत ऐसी करूँगा ना कि मैं ना करके अगर मैं उसको 80% भी अचीव कर लेता हूँ ना, तो बस मैं समझ जाऊँगा कि बहनचोद मैं कर सकता हूँ। ये कुछ सामान है घर वालों ने मंगाया था, घर लेकर जा रहा हूँ। और अब इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ये ब्लॉग भी ज़्यादा लंबा नहीं बना होगा, मुश्किल से 10 मिनट का ही निकला होगा, जो भी निकला होगा।
आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और बस, और बाय बाय, गुड नाइट। अब घर चलते हैं बढ़िया सी, पोस्ट वर्कआउट मिल लेंगे और रिकवरी करेंगे, मतलब सोएंगे। और फिर 1-2 दिन बाद फिर फ़ोन उठाएंगे, सुबह फिर जिम आएंगे या शाम को आएंगे और फिर ब्लॉग बनाएंगे और फिर पोस्ट करेंगे। चलो इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। और हाँ, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से। एंड बाय बाय, सी यू, टाटा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।